तो मम्मी ने 7 बहुओं को यहाँ पे दे दिए हैं। देखो ये 7 पत्ते हैं। यो 7 बारी ना कहानी होने 7 बारी सबसे जो सतु बारी सबसे यहाँ का सबसे पहले आप सभी लोग को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आशा करती हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं भी बहुत मस्त हूँ। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ मॉर्निंग के 8 बजे से कुमाऊं के शहरों में से एक हल्द्वानी शहर से, जिसके परसों के ब्लॉग में मैंने आपको विरूड़ा पंचमी के बारे में सब कुछ बताया। उसमें 5 प्रकार के नाच भिगाए जाते हैं। तो आज विरूड़ा पंचमी मतलब 7 आठों की पूजा है और 7 बहुओं को 7 बहुओं के लिए विरुड़ दिए जाते हैं। तो अभी मम्मी लोग नहा धो के सुबह से पहले जो विरुड़ होते हैं उन्हें धोया जाता है और उसके पानी से फिर नहाया जाता है। फिर उसके बाद 7 बहुओं को विरुड़ दिए जाते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। और मैं रेडी भी हो चुकी हूँ मम्मी के साथ। आज मैं भी जाने वाली हूँ जहाँ पूजा होने वाली है। तो 7 आठों की जहाँ पूजा होगी आपको पूरा वहाँ का दिखाऊंगी। ब्लॉग में बने रहना, कोई भी कहीं मत जाना। तो आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। तो इनकी ना एक बहुत ही मस्त कहानी भी है। उस कहानी के बारे में भी मैं बताऊंगी 7 बहुओं की। तो अभी मम्मी 7 बहुओं को विरुड़ दे रही है। किस प्रकार से दिया जाता है तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और क्या कहते हैं, मम्मी सुबह नहा धो के रेडी हो चुकी है। जो विरुड़ का पानी होता है ना, तो विरुड़ धो के उस पानी से भी नहाया जाता है। 2 बार नहाया जाता है आज के दिन। जो हमने विरुड़ भिगाए थे ना, तो उसके पानी से मम्मी नहा धो के अब 7 बहुओं को दे रही हैं। देखो किस प्रकार से 7 बहुएं होती हैं और उनके लिए दिया जाता है। तो आपको मैं पूरा व्यू आज दिखाने वाली हूँ और इसके बारे में भी पूरा बताऊंगी मैं। इनकी एक बहुत ही मज़ेदार वाली कहानी है 7 बहुओं की। तो उस कहानी को भी पूरा सुनाऊंगी आपको मैं। थोड़ा थोड़ा मम्मी बताएंगी और थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छे से याद नहीं है। और अभी हम आए आंटी की बालकनी में। यहाँ पे 7 बहुओं को हम दे रहे हैं। आंटी जी आज आ जाएंगी शाम को। कल फिर आंटी भी आएंगी हमारे साथ। तो देखो मम्मी यहाँ पे 7 बहुओं के लिए, ये किस चीज़ के पत्ते हैं मम्मी? बाहर से लाई हुए। घर में तो उसमें रखते हो किसमें? ककड़ी के पत्ते में। हाँ, जो ना ककड़ी वकड़ी के वेल होते हैं ना पहाड़ों में, तो उसमें दिया जाता है। अब यहाँ हल्द्वानी में तो ऐसे वेल कहीं मिले नहीं। तो मम्मी अभी यहाँ सामने से वहाँ से ये पत्ते तोड़ के लाई हैं। तो इन्हीं में दे रही हैं 7 बहुओं को। इस प्रकार से दिया जाता है 7 बहुओं को। घर में तो नौले में ले जाते हैं, नौले में वहाँ देते हैं बहन को। कहाँ ले जाते हैं? पहाड़ में, नौले में? अच्छा, ले जाते थे वहीं पानी से नहाना पड़ता है दोबारा। हमारे पहाड़ में ना क्या कहते हैं इसे, नौले में जब नौला होता है ना, जो गांव घरों में सभी पहाड़ी तो पहचानते होंगे, तो वहाँ दिया जाता है 7 बहुओं को। और घर में पहले एक बार नहाया जाता है, फिर उसके बाद विरुड़ धो के उसके पानी से नहाया जाता है। उसके बाद इन्हें नौले में दिया जाता है। 2 बार नहाते हैं आज। अच्छा, 2 बार नहाया जाता है आज। तो मम्मी ने 7 बहुओं को यहाँ पे दे दिए हैं। देखो ये 7 पत्ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, देख सकते हो आप लोग। तो 7 बहुओं के लिए यहाँ पे विरुड़ दे दिए मम्मी ने। और इनकी कहानी क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। एक सास की 7 बहुएं थी। तो ना सास जो सबसे छोटी बहू थी उसको बहुत ही गंदा मानते थे, जो फर्स्ट वाली बहू थी। तो जिस दिन विरूड़ा पंचमी थी तो उस दिन सास ने अपनी फर्स्ट बहू से बोला कि बहू तू नहा धो के विरुड़ भिगाने जा। तो गलती से ना वो कुछ खा लेती है। फिर ऐसे ही करते करते दूसरी बहू से बोला, तो फिर दूसरी बहू भी नहीं कर पाती है, उसे भी भूख लग जाती है, वो भी कुछ खा ही लेती है। ऐसे ऐसे करते करते तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और जो सबसे गंदी, जिसे सबसे गंदा माना जाता है, मतलब उसको बहुत ही पहाड़ी में बोलते हैं ना, ह्याव मानते हैं। ह्याव मतलब ऐसा सोचते हैं कि उस बहू को कुछ आता ही नहीं होगा। सब लोग उससे बहुत ही ज्यादा चिढ़ते थे। जो और बहुएं थी, उस बड़ी बहू, तो सारी बहुएं छोटी बहू से चिढ़ती थी। जो मतलब जिसने आखिर में जिसने ये विरुड़ भिगाए दिए थे। तो सास ने बोला कि सबसे लास्ट में, फिर वही सास के पास कोई रास्ता नहीं रहा था और सबसे लास्ट में एक ही बहू बची थी। तो फिर सास ने अपनी सबसे छोटी बहू से बोला कि बहू तू जा नहा धो के, अब इनके कहने तो जो होना था हो गया, इनके कहने हो नहीं सकता, तो अब तू कर। तो उसने ना कर दिखाया। उसको भूख नहीं लगी तो उसने क्या किया,
भूख लग भी रही थी तो उसने एक काम किया जो जिससे हरेला घोड़ा जाता है, जैसे कि मैंने आपको हरेले के दिन दिखाया था, जिससे वो बोला जाता है ताव बोला जाता है ना, ताव पहाड़ी में ताव लगाना बोलते हैं। तो हरेले का जो कुदाल होता है उससे ना उसने उसे गर्म करके अपनी जीभ में ताला लगाया कि मुझे भूख ना लगे, और उसने फिर विरुड़ भिगा दिए। तो ऐसे यही कहानी है 7 बहुओं की, इसलिए विरुड़ा पंचमी का ये पर्व मनाया जाता है। सारी बहुएं हंसने लग गई थी जो कर नहीं पाई, तो वो भी सोचने लगी कि हम जब नहीं कर पाए तो ये तो क्या ही करेगी, ये तो वैसे भी सारे कामों में पीछे ही रहती है। तो उसे देख के सभी लोगों ने उसकी 7वीं बहू की मजाक बनाई। तो जब वो कर लेती है ना, सबका मुंह बहुत छोटा सा हो जाता है और सब चौंक जाते हैं कि इसने कैसे कर दिया, ये तो कभी कुछ कर ही नहीं पाती थी। फाइनली गाइज हम घर से निकल चुके हैं और ये रही मेरी मम्मी, एकदम चमाचम बन के निकल चुकी हैं घर से। तो आज हम ना जाने वाले हम कहीं और थे, जहाँ मम्मी बोल रही, पिछली बार मम्मी ने पूजा की थी तो मम्मी बोल रही थी ना कि वहाँ पे बहुत अच्छा होता है, वहाँ गौरा और महेश्वर भी बनाते हैं। बट जो हमारी आंटी है ना, उनकी बड़ी जो दीदी है, हम उनके वहाँ जा रहे हैं क्योंकि उनका कॉल आ गया था कि यहीं आना पूजा करने के लिए। तो वहाँ का कैसा रहेगा ये तो मुझे भी नहीं पता और मम्मी को भी नहीं पता, क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रहे हैं हम वहाँ पूजा करने। तो देखते हैं कि कैसी होती है पूजा और आपको भी दिखाते रहते हैं। तो चलिए फटाफट से पहुंच चुके हैं हम आंटी जी की दीदी के घर, देख सकते हो। तो ये आंटी जी का दीदी का घर है और पूजा भी स्टार्ट होने ही वाली है। जैसे हमारे पहाड़ में एक ही जगह एक ही स्थान पे होती है हर बार पूजा ना, तो हल्द्वानी में भी मतलब जैसे कॉलोनियाँ होती हैं तो एक ही स्थान होता है, मतलब हर बार उन्हीं के घर में होती है। जैसे कि अभी आंटी जी की दीदी के वहाँ सब लोग हर बार यहीं करते होंगे, तो इस बार भी यहीं पूजा हो रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं पूजा का पूरा व्यू। देवताए नैवेद्यम ये पताका जला दीजिएगा। हरि ओम फिर हाथ में हूँ फटाफट स्वाहा। फिर हाथ रख दे थोड़ा सा चावल के दाने अर्घ के ऊपर। ओम पृथ्वी नमः, कच्छपाय नमः, ओम कमलासनाय नमः, भूमिशयनाय नमः, पृथ्वी नमः। उसके बाद जरा सा पानी हाथ में लिए पृथ्वी मंत्र मेरु ऋषि सूर्यो छंद कुर्मो देवता आसने पविशने विनियोग। तुम्हें पादीप पुनरी का जन्म संकल्प हाथ में लेना है। हरि ओम विष्णु नमः परमात्मे दिव्यात्र जम्बूद्वीप भक्तों का नाम स्मरण कर दीजिए तथा समस्त परिवार समस्त कुटुंब में नमः। ओम शिव गौरी पार्वती ध्यान 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 नमः। अंदर आपने देखा पूजा भी आधी स्टार्ट हो ही चुकी है, आधी पूजा हो गई है। और आपने देखा वहाँ पे गौरा मैया और शिव जी की फ़ोटो रखी हुई है। बट हमारे पहाड़ में ना गौरा और महेश्वर बनाए जाते हैं और फिर लास्ट में ना जब पूजा ख़त्म हो जाती है तो उन्हें ऐसे झुलाया जाता है, बड़ा मस्त होता है। बट हल्द्वानी में थोड़ा सा अलग होता है। तो जहाँ हम मम्मी बोल रही थी ना कि नीचे एक मंदिर है, छड़ैल बोलते हैं जहाँ पे, वहाँ के आसपास वहीं पे एक मंदिर है, तो वहाँ पे भी गौरा और महेश्वर बनाए जाते हैं। वहाँ पे भी हमारे पहाड़ का जैसे सेम होता है। अगर वहाँ जाने का मौका मिला तो वहाँ जाके भी आपको दिखाऊंगी, बट यहीं टाइम लग जाएगा शायद से, वहाँ नहीं जा पाएंगे। तो बने रहें ब्लॉग में, आगे को क्या क्या होता है दिखाते रहते हैं आपको। ये जो विरुड़ा पंचमी होती है ना, जैसे रक्षाबंधन का टाइम जब आता है ना, थोड़ा उससे पहले विरुड़ा पंचमी का पर्व भी मनाया जाता है। 7 आठों की पूजा जिसे बोला जाता है।
कल को है वो क्या क्या है कल? मैं पहुंच फिर इधर तो सरसों बोते तबे तो मैं उस सरसों को कितनी क्या कहते तो सरसों का तो बोते तेल जूने होते हैं बालके खेल तेल बाल मतलब जूने होते तो सरसों का बोते जाए और हरी रहते जाते मुझे पोटली सरसों डालनी सरसों डालनी पोटली में ना वो सरसों तो बोते जाता हो हरी रहते जाओ उगते ना फिर तई दुबड़ का तो डालने वो नॉल में डाली तो तई धूप का पकड़ के देखो ना इसी चाहे तू दोबारा पकड़ में मरिया जाओ ये 7 बारी ना कहानी होने 7 बारी ये सब जो सतु बारी सबसे यहाँ का गानी पहली बार तक अपनी सास को बारी आ बिरोड़ पंचम से ये सब ना बे उठ आ बिगड़ा पंचम से बिरुड़ बिजाली को अब इनका भोग लग जाए वो चक्कर पार के इनके को बिरुड़ मैं बड़ी वो माशा को चक पार पर खा लीजिए वो मेरे पहले भिजो ना पहले वो मेरे को उन्हें घोला मेरे फिर दूसरा तक उन्हें तसी का ना बे उठ वाले तो बिरुड़ पंचम से बिजाली दूसरा ले उसका करके माश चढ़ा उठो खा ली फिर तीसरा तक कोई बुआरी उठ ना बे बिरुड़ा पंचम उन्हें तसा 4-5 बारी तसा कभी को सूट खा ली कोई माश खा ली जो सब से घाव करी बैठे मतलब घाव करी बे मार मतलब खाली बे मतलब बुआर के ना मान जाए घाव करी बे नाकू बैठी सिंगाड़ा मिंगाड़ा आंखू बैठ गिदार मिदार सब लागे नहीं भाई फिर बुआरी उड़ दे और तो सब घोड़ा आपने नहीं तू देख की करसी यार तू भिजा पाची ने भिजा भाई चट्ट पाड़ी गए से वे सब बिरुड़ बिरुड़ तैयार करे ये जैसे भी जिबड़ चटके से ताव न हो ताव डाल दे वे चट्ट पाड़ी तो भोग लाती हुई जिबड़ में हम ताव डाल दे फिर मैं बिरुड़ भीज गई वो तब तो ये बिरुड़ा भोलू है भोल में तो आ शकुना करे दीदी लाव चलियो धतूरी का फूला ना हांगा टोली लाव हांगा ना पत्नी टोली तशी ने आओ सखियो आओ चलियो धतूरी का फूला लाव चलियो धतूरी का फूला फूला ना दीना हांगाला पतली चूड़ी लाओ बाछी बाछी होला तेरे तेरा चाला चाला होला आशीर्वाद बहुत बड़ी कांचू गोट में बाछी बाछी होला। फाइनली गाइस पूजा भी पूरी हो चुकी है। अभी तक मैं मम्मी लोग का फोटो शूट कर रही थी और एक पूजा कल होगी। तो जो हाथ का डोर होता है ना, हाथ वाले को डोर बोला जाता है, जो हाथ में पहना जाता है, तो मैं घर जाके दिखाऊंगी। अभी तो हम लेके नहीं आए हैं। तो उसको हाथ में पहना जाता है और जो गले में पहना जाता है उसे दुबड़ कहते हैं। तो उसको भी मैं कल आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे ना फास्ट वाले बहुत कम लोग थे, मतलब इस कॉलोनी में कम ही लोग करते होंगे ये 7-8 का व्रत। तो इस वजह से पूजा में भी ज़्यादा मज़े जैसे नहीं आए, क्योंकि हमारे पहाड़ में ना बहुत अच्छा होता है। और जो नीचे मम्मी मंदिर बताई थी वहाँ भी बहुत अच्छा होता है। अब वहाँ जाने का तो टाइम होगा नहीं। आज शाम को आंटी भी आ जाएंगी और कल फिर आंटी भी आएंगी हमारे साथ पूजा करने में। एक जना बढ़ जाएगा। तो कल की पूजा का भी आप लोग को पूरा ही दिखाऊंगी मैं। मुझे ना अभी यहाँ पे बहुत कम लोग थे तो सुनसानी जैसी हो रही थी। उस टाइम मैंने किसी से मिलाया भी नहीं, क्योंकि मेरे को ब्लॉग शूट करने में बहुत शर्म जैसी लग रही थी। होता है ना, मतलब जहाँ पे सुनसान वाली जगह होती है या फिर कोई चुपचाप बैठे रहता है तो उनके सामने फिर अपना बोलो तो बहुत अजीब सा लगता है।
तो ये देखो, इससे बोलते हैं डोर, इसे हाथ में पहना जाता है। तो आज के दिन इसकी प्रतिष्ठा होती है। और ये है दुबड़, देख सकते हो आप, इसको गले में पहना जाता है। पर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इस बार जब जनेऊ पड़ जाएगी ना रक्षाबंधन के दिन, तो आज तो इसकी प्रतिष्ठा हो जाएगी और जिस दिन जनेऊ पड़ेगी उसके बाद ही इसको पहना जाएगा। तो आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप सभी लोग को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया। नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी मिलते हैं। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपना पूरा प्यार देंगे। तब तक के लिए बाय बाय।